नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। आज के इस वीडियो में श्राद्ध पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण दिन, जिसे हम सर्वपित्र अमावस्या कहते हैं, का महत्व एवं इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक ऐसे महत्वपूर्ण, सकारात्मक और आध्यात्मिक वीडियोज़ पहुंच सकें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्राद्ध पक्ष में सर्वपित्र अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपित्र अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। सर्वपित्र अमावस्या को लेकर बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आज हम सर्वाधिक प्रचलित और प्राचीन पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। सर्वपित्र अमावस्या की इस पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं के पितृगण अग्निस्वांत, जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित बताया जाता है। एक श्लोक के अनुसार, अच्छोदा नाम तेषाम तु मानसी कन्यका नदी, अच्छोदम नाम च सरः पितृभिर्निमित्त पुरा, अच्छोदा तु तपसृके दिव्यम वर्ष सहस्रकम। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वांत और महर्षिपद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वरदान मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हो? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अच्छोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अच्छोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान वेदव्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगे। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को
तृप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित्त हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पाराशर की पत्नी एवं वेद व्यास जी की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्रवीर को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। इस प्रकार सर्वपितृ अमावस्या को महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। इस दिन किया गया श्राद्ध सभी पितरों को प्राप्त होता है। जिसे तिथि मालूम ना हो श्राद्ध की अथवा किसी कारण से बीच में न कर पाया हो श्राद्ध, तो वह सर्वपितृ अमावस्या को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त श्राद्ध कर सकता है। श्राद्ध के पश्चात सर्वपितृ अमावस्या की इस पौराणिक कथा का श्रवण और पाठन अवश्य करना चाहिए। हम सब पर परमात्मा की कृपा और हमारे पितरों की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख, समृद्धि, संपन्नता, सफलता और प्रसन्नता का वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे।